शांत तरंगित मन। तो ये तब ही संभव है, हमारे मन का शांत रहना, प्रसन्न रहना, संतुष्ट रहना, पवित्र रहना। अपवित्र मन कभी भी शांत नहीं हो सकता है। तो हम खुद चेकिंग करें अपने मन की, हमारा मन कितना शांत रहता है, कितना संतुष्ट रहता है, उतनी उतनी पवित्रता की निशानी है, ये आध्यात्मिकता की निशानी है। और जितना जितना शिकायत से भरा रहता है, ब्लेमिंग से भरा रहता है, टॉन्टिंग से भरा रहता है, बेचैनी से भरा रहता है, इरिटेशन से भरा रहता है, ये अशुद्ध चित्त की निशानी है। कोई बात नहीं, अशुद्ध चित्त से नहीं घबराना, क्योंकि ये मैंने बनाया था तो मैं हटा भी सकता हूँ, पर उसको देखना अच्छे से है, उसमें धोखा नहीं खाना। अशांत है तो कोई बात नहीं, आज शांत बनाएंगे ना, इसी का नाम तो जीवन है, इसी का नाम साधना है। तो घबराना नहीं है उससे, उसको फेस करना है। और एक ही दिन में बनेगा ऐसा भी आग्रह नहीं रखना है, नहीं तो और ज्यादा परेशान हो जाएगा। फिर बनाया भी धीरे धीरे था, बेचैन, हटाएंगे भी उसको धीरे धीरे। आज का दिन खराब नहीं करना है, बस पीछे का है उसको कर लेंगे हम ठीक, आज वाले को खराब नहीं करना है। लेकिन तो ये त्याग इन्होंने क्या बताया, सात्विक त्याग है। तो हर कर्म को कैसे करता है, कार्यम एव इति यत कर्म यत नियतम कर्म क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मत। तो ये मैंने माना है, ये मेरा मत है, उसको सात्विक त्याग कहेंगे। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। और जब चित्त की ये स्थिति हो गई तो फिर ये कैसे करेगा ये कर्म, तो उसका जीवन देखो जरा। इस श्लोक में उसकी झांकी दिखाई है, उसके चित्त की और चरित्र की, उसके जीवन की। अकुशलम न द्वेष्टि, कोई अप्रिय कार्य उसके सामने आ जाए जिसमें उसकी रुचि नहीं है तो उसमें वो न द्वेष्टि। पहले भी आया था ना भक्त के जीवन में, न द्वेष्टि न कांक्षति, 11वें अध्याय में, 12वें अध्याय में, जो प्रिय भक्त के गुण हैं उनमें। यहाँ भी वही कह रहे हैं, अकुशलम न द्वेष्टि। कोई अप्रिय कर्म उसके सामने आ जाए, अकुशल मतलब अप्रिय, जो उसको प्रिय नहीं है। कर्म बुरा नहीं है। अब जैसे जिस व्यक्ति ने घर में कभी बर्तन साफ किए ही नहीं और यहाँ गुरुकुल में आके बताया भाई यहाँ सेल्फ सर्विस है, यहाँ नहीं, यहाँ सब अपने अपने ही करते हैं, तो ये उस व्यक्ति के लिए कैसा कर्म है, अप्रिय, उसको नहीं अच्छा लगता। वो कहता जी मैंने तो कभी अपने घर में एक कटोरी भी नहीं उठाई। तो भाई ये घर थोड़ी है, तो गुरुकुल है, आज उठा ले। एक कटोरी भी नहीं उठाई तो आज पड़ोसियों की भी उठा ले, प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसको बहुत मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मेरी इंसल्ट हो रही है, ये क्या काम मेरे को दे दिया। लेकिन जिसका चित्त नियत कर्म से, कर्तव्य कर्म से युक्त है, कोई फल की आकांक्षा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, उसको पवित्र है, प्रसन्न है, तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी। बोले ठीक है यहाँ ऐसा नियम है तो ऐसे कर लेते हैं। तो अप्रिय को देख करके वो कभी द्वेष नहीं करता है, नाराज नहीं होता है। और कुशले नानुसज्जते, और यदि कोई उसका प्रिय कर्म मिल जाए उसको, जिसमें उसको आनंद आता है, तो उससे चिपक नहीं जाता है। नहीं तो व्यक्ति उसको करने में ना बोल जी वो दूसरा काम किसी और को बता दो ना, मेरे को तो इसमें आनंद आ रहा है, तो वहां से हटना नहीं चाहता है, चीचड़ जैसे चिपट जाता है। पता है ना चीचड़ का हाँ पहले भी बताया था। तो आदमी को जो प्रिय लगता है उसको छोड़ना नहीं चाहता है, बोल जी मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा, आप किसी दूसरे को लगा दो वहां पे। या फिर उसमें झगड़ा करता है कि कोई हेतु बताओ मेरे को क्यों हटाया जा रहा है। बोले कि आपको अभी संगठन में ना ये प्रभारी के रूप में काम नहीं करना, आप ऐसे ही करो। बोले मेरे को ये बताओ कि मेरा दोष क्या है, मेरे को प्रभारी से क्यों हटाया जा रहा है। आपको बोलें कि अभी आपको गुरुकुल में नहीं, अभी आपको जाके संगठन में काम कर। बोले मेरे को गुरुकुल से क्यों भेजा जा रहा है, ये बताओ पहले मैंने क्या किया है।
तो व्यक्ति हटना नहीं चाहता है जहां उसको प्रिय लगता है। ये क्या करता है? प्रिय कुशले नानुसज्जते, जो इसको प्रिय लगता है उसमें ये आसक्त नहीं होता है। अकुशलम न द्वेष्टि कुशले नानुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्ट, सत्य समाविष्ट त्यागी, सत्व गुण में समाविष्ट, अपने सात्विकता में जो समाविष्ट हो गया है, अपने चित्त में, अपने चित्त की पवित्रता में, संतुष्टि में जो जी रहा है, जिसको कुछ चाहिए नहीं ना, नहीं तो ये काम करने में मेरी आसक्ति है, वो करने में मेरी रुचि नहीं है, तो ये क्या है? ये राग और द्वेष ही तो हैं। एक में राग है, दूसरे से द्वेष है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, पर इसने अपने हटा दिए चित्त के राग द्वेष, इसका चित्त पवित्र हो गया। तो अब इसका चित्त कैसा है? सत्व समाविष्ट, बड़ा सुंदर सा विशेषण दिया है। सत्व समाविष्ट त्यागी, मेधावी, उसी को मेधावी कहा है। मेधावी वो नहीं है जिसको कई सारे सूत्र याद हैं। तो कभी तो बहुत ज्यादा सूत्र याद करने वाला व्यक्ति बहुत घमंडी बन जाता है, तो वो अपने को औरों से कुछ स्पेशल मानने लगता है, तो ये उसके चित्त का मल है, दोष, मैल है। ये किसी के पास थोड़ा ज्यादा धन आ गया तो वो औरों से स्पेशल मानता है अपने आप को, धन तो सारा भगवान का है, तो ये उसके चित्त का मल है। ज्ञान तो सारा भगवान का है, तो उसको लेकर के घमंड करना ये तो चित्त का मल है। बहुत था ना उनके पास, रावण के पास ज्ञान, लेकिन उसको घमंड आ गया, वो अपने आप को औरों से स्पेशल मानता था, तो यही क्या हो गया? उसके चित्त का मल है। तो मेधावी वास्तव में कौन है? सत्व समाविष्ट त्यागी, सत्व में समाविष्ट जो त्यागी है, मतलब किसी भी चीज को छोड़ने के लिए या किसी भी अप्रिय को अपनाने के लिए जो हमेशा तैयार है, जो चित्त। एक व्यक्ति कहता है जी मेरे से ना ऐसे घर में नहीं रहा जाएगा, कहीं मेरी ऐसी व्यवस्था कर दी तो, जी ऐसे कक्ष में मेरे से नहीं रहा जाएगा, जी इन लोगों के बीच में मेरे से नहीं रहा जाएगा। और एक व्यक्ति कहता है मुझे कहीं भी रख दो, मुझे किन्हीं भी लोगों के बीच में छोड़ दो, कैसी भी परिस्थिति में छोड़ दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो ये बहुत ऊंची स्थिति का प्रतीक है, माने उस व्यक्ति का चित्त उसने बहुत मजबूत बनाया है, इसका मतलब डुलमुल चित्त नहीं है उसका, हर चीज को जो फेस करने के लिए तैयार है, और वो भी शांत चित्त से, बिना किसी टेंशन के। ये बहुत ऊंची आध्यात्मिक स्थिति है। आध्यात्मिकता इसी का ही नाम है। आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि हमने कितनी गायत्री मंत्र की मालाएं जपी, कितने यज्ञ में आहुतियां दी, कितने घंटे का आसन सिद्ध कर लिया ध्यान करने का, कितना दान किया, वो सब अंश हैं, पर वो सब इस स्थिति को पाने के साधन हैं। ये स्थिति मिली तो अब इसके बाद आप जो भी करेंगे, छोटा मोटा काम भी करेंगे। इसलिए इन्होंने कहा ना अकुशलम न द्वेष्टि, तो छोटा काम भी उसके लिए क्या बन जाएगा? बहुत बड़ा काम बन जाएगा। अब संत रैदास के लिए जूते गांठना नहीं है, अपने प्रभु की आराधना है, और इतना मस्त है वो कि उसके पास आकर के लोग आते तो हैं जूता पहनने के लिए, लेकिन लगता है कि थोड़ी देर बैठे रहें इनके पास, जाएं नहीं इनके पास से, क्योंकि वो केवल जूते नहीं बना रहा है, वो आराधना कर रहा है उस कर्म के माध्यम से अपने प्रभु की, और अपने चित्त को इतना निर्मल बना लिया उसने। तो कभी कभी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सामान्य सा काम कर रहे हैं, कोई रेलवे स्टेशन पे झाड़ू लगा रहा है, और आप उसके पास थोड़ी देर के लिए गए, भाई हमें इस ट्रेन में जाना है, वो कितने प्लेटफॉर्म पे आएगी, और उस व्यक्ति ने जो उत्तर दिया, उस व्यक्ति की जो मुस्कुराहट है, उस व्यक्ति की जो प्रसन्न और प्रशांत चित्तता है, उससे आप इतने आकर्षित हो गए कि अब आप क्या पास आधा घंटा है, आप आधा घंटा उसी के पास बैठते हैं, झाड़ू लगाने वाले के पास, बड़ा सुकून मिलता है आपको। तो इस प्रकार से जो अपने चित्त को कैसा बना लेता है? सत्व समाविष्ट। और कभी कभी तो
मेधावी के नाम पे ऐसे सड़ियल लोग मिल जाते हैं, लगता है दूर भागो इनसे। तो यहाँ किसको मेधावी कहा इन्होंने? सत्व समाविष्ट, और जो अप्रिय में द्वेष नहीं करता है, प्रिय में राग नहीं करता है, चिपक नहीं जाता है, उसको मेधावी कहा। असली मेधावी यही है जिसकी हम प्रार्थना करते हैं ना रोजाना, याम मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया मेधया माम अद्य मेधाविनम कुरु। उस मेधा से आज ही मुझे मेधावी बनाओ। ये है वो मेधा जिसकी सब कामना करते हैं, चाहना करते हैं। और फिर ये कैसा हो गया? छिन्न संशय, इसको कोई संशय नहीं रहता है, क्योंकि अब ये जो भी कर रहा है अपने भगवान की भक्ति कर रहा है, तो इसको कोई संशय नहीं है। जितनी कामनाएं ज्यादा होंगी उतना उतना व्यक्ति संशयों में उलझा रहेगा। मैं इस फील्ड को अपनाऊं कि उसको अपनाऊं, ये काम करूं कि वो काम करूं, किस में मेरा करियर बनेगा, किस में बिगड़ जाएगा, अनेक अनेक टेंशन है व्यक्ति को। लेकिन जो सत्व समाविष्ट है, जो मेधावी है और जो त्यागी है, ऐसे व्यक्ति को वो कहता है कि जीवन में जो भी मिले, गुरु जिस काम में लगाएं तैयार हैं, कोई आग्रह नहीं हमारा। जो जिसमें हमारे गुरु को प्रसन्नता मिले, जिसमें भगवान को प्रसन्नता मिले, भगवान मेरे को किसी भी कार्य में लगाएं, हम राजी हैं। गांव के लोगों के साथ रहने के लिए भेजें, वहाँ भी राजी हैं। शहर में भेजें, वहाँ भी राजी हैं। पढ़ाने में लगाएं, वहाँ भी राजी हैं। योग सिखाने में लगाएं, वहाँ भी राजी हैं। दरी बिछाने में लगाएं तो भी खुश हैं। कहीं भी लगाएं, किचन में लगाएं तो भी खुश हैं। किसी भी काम में लगाएं, क्योंकि मेरी खुशियाँ बाहर डिपेंड नहीं है ना। मेरी खुशी कहाँ है? मेरे अंदर है। मेरी खुशी मेरे पास है। तो अब हम जो भी करेंगे वो खुश होके करेंगे, खुशी पाने के लिए नहीं करेंगे। पहले हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, हम पूर्ण हैं अपने आप में। अब आप जहाँ भी लगाओ उस काम को हम कैसे करेंगे? खुशी से करेंगे, संतुष्टि पूर्वक करेंगे, प्रसन्नता पूर्वक करेंगे, क्योंकि मेरी खुशियाँ, मेरी प्रसन्नता बाहर डिपेंड नहीं है किसी भी चीज के ऊपर। न ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। यद्यपि पहले कह चुके हैं, 18वें अध्याय में उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं जो पीछे 17 अध्याय में कह चुके हैं। जैसे सारांश याद करवाते हैं ना, कोई अच्छे जो वक्ता होते हैं वो पहले भाषण देते हैं, फिर आखिर की 2-3 मिनट में अपने भाषण का कंक्लूजन दे देते हैं कि आज हमने इस विषय पर चर्चा की आपके साथ, ताकि वो उनके दिमाग में जो सूत्र रूप में सारी चीजें बैठ जाएं। तो यहाँ 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? 17 अध्याय में जो बताया, और उनमें भी 17 अध्याय में भी जो उसका रस था, सार था, सारा ही सार है, यद्यपि असार कुछ भी नहीं है गीता में, लेकिन उसमें भी जो उच्च कोटि का है, जिसको कदापि नहीं भूलें एक क्षण भी, उसको यहाँ पर ये हमें रिमाइंड करवा रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति देहभृता, पहले आ गया था ना, ये दूसरे अध्याय में आया, वो न जातु, अरे एक क्षण भी जो क्या है वो, न कश्चित जातु तिष्ठति अकर्मकृत, तीसरे अध्याय में आया ना, उसी बात को फिर यहाँ 18वें में कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अशेषतः कर्माणि त्यक्तुम देहभृता न ही शक्यम। अशेषतः माने बिल्कुल पूर्ण रूप से कर्मों का त्याग करना शक्य ही नहीं है, संभव ही नहीं है, छोड़ सकता ही नहीं है व्यक्ति, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शरीर से छोड़ सकता है कर्म, तो भी मन से करेगा, और शरीर से भी कम से कम कहीं बैठेगा तो सही, तो बैठने का कर्म हो ही रहा है ना। बैठना भी एक क्रिया है ना, आस उपवेशन एक क्रिया है कि नहीं है। और यह क्या करेगा? सो जाएगा, ज्यादा करेगा, तो सोना भी एक क्रिया है कि नहीं है। तो एक कर्म तो हो ही रहा है ना। तो ना करने वाले जो कहते हैं ना हम कुछ भी नहीं कर रहे, वो भी कुछ तो कर ही रहे हैं। तो बिना कर्म के तो व्यक्ति
रह ही नहीं सकता है। और जब आप कहते हो ना कि कुछ भी नहीं कर रहे तो फल क्यों मिलेगा, तो कभी कभी कुछ भी न करने का फल भी मिल जाता है, हैं? भूकंप आया, आपसे कहा कि आप बाहर निकलो जल्दी से, ये गिर जाएगा। आप बोले नहीं, हमने तो व्रत ले रखा है, सब कर्म फल त्याग दिया, हमने कर्म भी त्याग दिया, हम नहीं करेंगे कुछ भी क्योंकि हमें फल नहीं चाहिए। तो आपने कोई कर्म नहीं किया, आप ऐसे ही लेटे रहे, तो इस कुछ भी न करने का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। एक विद्यार्थी कहता है नहीं, हमने गीता पढ़ ली है, कोई कर्म नहीं करेंगे, पेपर आ रहे हैं तो आने दो, पढ़ाई नहीं करेंगे हम। तो ये कोई भी न करने का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, फेल हो जाएंगे नहीं करेंगे तो यहाँ पर संसार में ना करने का भी फल मिलता है और करने का भी फल मिलता है, क्योंकि ना करना भी एक क्रिया है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अशेषतः कर्माणि त्यक्तुम देहभृता न ही शक्यम। जिसने भी शरीर धारण किया है तो शरीर को धारण करना ही एक क्रिया है। तो देहभृत, देह को धारण करने वाला मनुष्य संपूर्ण रूप से क्रिया रहित तो हो ही नहीं सकता है, कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा उसको, तो संभव ही नहीं है। अशेषतः देहभृतः कर्माणि ही त्यक्तुम नहीं शक्यम यस्तु कर्मफल त्यागी। इसलिए फिर कर्म का त्याग तो किया नहीं जा सकता, तो फिर किसका त्याग करें? क्योंकि हमें त्यागी बनना है। त्यागी बनने का एक जुनून सिर पे है इस व्यक्ति के, ब्रह्मचारी के, सन्यासी के। वो कहता मुझे त्यागी बनना है, तो कर्म का तो त्याग कर नहीं सकते हैं, तो फिर कैसे बने त्यागी? तो अपना सरनेम बना लो त्यागी। कुछ लोगों का होता है ना, मनोज त्यागी, हमारे संस्कार के जो भाई हैं उनका नाम है, तो ऐसे लिख लो, तो उससे तो त्यागी नहीं बनेंगे। तो क्या करें? ये कह रहे हैं यस्तु कर्म फल त्यागी, जो कर्म के फल का और फल में भी फल की आसक्ति का, यहाँ कर्म फल त्यागी का मतलब है आसक्ति का जो त्यागी है। स त्यागी इति अभिधीयते, उसी को त्यागी कहेंगे, बाकी तो नाम के त्यागी हैं। जो अपने नाम के आगे त्यागी लगाते हैं वो नाम के त्यागी हैं। असली त्यागी कौन है? कर्म फल के प्रति जो आसक्ति का त्याग करता है वही त्यागी है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवति इति भवति त्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासीनाम क्वचित। कह रहे हैं जी, भवति अत्यागिनाम, हाँ, भवति अत्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासीनाम क्वचित। तो 3 प्रकार के कर्म फल मिलते हैं यहाँ से जाने के बाद। प्रेत्य मतलब यहाँ से जाने के बाद हमारे कर्मों की 3 गतियाँ हैं, अनिष्टम, इष्टम, मिश्रम च। ये कर्म के फल हैं। कुछ कर्म के फल जो हैं वो कैसे होंगे? हमारे लिए प्रिय होंगे, इष्टम। कुछ होंगे अनिष्ट, अप्रिय। कुछ फल प्रिय मिलते हैं, कुछ अप्रिय मिलते हैं, कुछ मिश्रित मिलते हैं। तो जीवन इसी का तो नाम है। कुछ इस जीवन में सुख मिलते हैं, कुछ दुख मिलते हैं, कुछ मिश्रित मिलते हैं, थोड़ा सुख भी है थोड़ा दुख भी है उन फलों में। तो आपसे यदि मैं पूछूं कि आपको इस जीवन का सबसे प्रिय फल कब मिला था और कौन सा मिला था? आपके जीवन का सबसे आनंदमय क्षण कौन से थे लास्ट टाइम? इन्होंने बोला सन्यास मिला था। तो सन्यास को लिए हो गए 2 साल। और बताओ सबसे ज्यादा आनंद आया था जब आपको, वो क्षण कौन सा था आपके जीवन का? सबसे ज्यादा आनंद आया जिसमें? अच्छा, और बताइए आपके जीवन का सबसे ज्यादा खुश कर देने वाले क्षण कौन से थे?
जब सबसे ज्यादा खुशी मिली थी? बचपन में। बचपन में भी कितने साल लगभग? क्योंकि बचपन कब तक मानते हैं? बचपन 18 साल तक बचपन। इतना लंबा? जवानी कब आएगी फिर? 18 साल क्या, आजकल तो 18 महीने में टेंशन आ जाती है बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन मत। आजकल तो फर्स्ट क्लास वालों को भी टेंशन आ जाती है। अच्छी बात है, आप कम से कम 18 साल रहे। तो इसलिए मैंने पूछा बचपन, क्योंकि बचपन का मतलब कोई 5 साल मानते हैं, कोई 8 साल, कोई 10 साल, वो तो 18 पे पहुंची। और सबसे ज्यादा सुख कब मिला था? नहीं, इससे पहले सबसे ज्यादा सुख मिला था जब जीवन का। कुछ को तो याद ही नहीं है। हाँ, घर गए थे तब अच्छा लगा। अच्छा, एक आधे इधर देख रहे हैं कि तेरे को कब खुशी मिली थी दूसरे का। और सबसे ज्यादा कष्ट में कब थे आप? सबसे ज्यादा दुख कब मिला था जीवन में? चलो आपको ये होमवर्क दे देती हूँ। हॉस्पिटल में ऐसे आपको अलग अलग मिलेंगे। अब किसी ने कहा कि सन्यास जब लिया था ना तब बड़ी खुशी मिली थी। इसका मतलब 2 साल से खुशी को क्रॉस, उसके बाद कोई खुशी नहीं जीवन में। किसी को 18 साल पहले मिली थी, अब कोई नहीं। उसमें भी मतलब कैटेगरी रखते हो क्या? ऐसे ऐसे खुशी की भी अच्छी बात है ये, मतलब सत्य बोल रहे हैं ना। हमारी स्थिति ऐसी ही है अभी, हमारे सबके जीवन की स्थिति ऐसी है। कभी बहुत खुश होते हैं, कभी थोड़े थोड़े खुश होते हैं, कभी ना खुश होते हैं। तो ऐसे ही रहती है चित्त की स्थिति। योगियों की स्थिति कैसी होती है? सदा ही खुश रहते हैं वो, हमेशा एक ही जैसा। उनका ग्राफ नीचे आता ही नहीं है। इन वालों का, जो त्यागी, जिनके बारे में ये त्यागी कह रहे हैं, जिनको ये कर्म फल में अनासक्त कह रहे हैं, तो उनसे आप ये प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं कि अंतिम खुशी कब मिली थी। हाँ, नहीं तो कईयों को तो मतलब 20-30 साल से कोई ऐसा क्षण ध्यान में आया ही नहीं कि जब वो खुश रहे होंगे। तो इसलिए वो चिंतन कर रहे हैं कि कब मिली थी। तो कहीं ध्यान में नहीं आ रही है। बोले ऐसे ही चल रहा है पिछले 20-30 साल से। तो ये कह रहे हैं कि ये 3 प्रकार की गति होती हैं सामान्य रूप से व्यक्ति की। जिन्होंने यहाँ कर्म और कर्म फल के प्रति आसक्त रह करके जो कर्म किए, तो मरने के बाद कुछ प्रिय फल मिलता है, कुछ अप्रिय फल मिलते हैं, कुछ मिश्रित मिलते हैं, प्रिय अप्रिय। लेकिन अत्यागी नाम किनको मिलते हैं? ये जो त्यागी नहीं हैं, अत्यागी हैं। सन्यासी नाम न तो क्वचित, लेकिन जिन्होंने कर्म के फल का त्याग कर दिया है उसी को सन्यासी कहा, यहाँ पर उसी को त्यागी कहा। तो उनको कौन सा फल मिलेगा? प्रिय, अप्रिय या मिश्रित? उनको कौन सा मिलेगा? जो सन्यासी हैं, जिन्होंने इस प्रकार का कोई कर्म नहीं किया, इष्ट, अनिष्ट या मिश्रित, तो उनको कौन सा फल मिलेगा इन तीनों में से? कह रहे हैं क्वचित, न क्वचित, कोई भी नहीं मिलेगा। ना प्रिय, ना अप्रिय, ना मिश्रित। तो फिर तो और घाटे में चली गई। ना प्रिय मिला, ना अप्रिय मिला, ना मिश्रित मिला। तो ऐसे सन्यासी बनने से क्या फायदा भाई? हाँ जी, सन्यासियों ये कह रहे हैं सन्यासी को कोई फल नहीं मिलता है, ना मिश्र है। हाँ, तो फिर क्या फायदा? फिर क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? पहले सोचना था। नहीं, अब मिलेगा ही नहीं तो नहीं, तो फिर इसमें खुश हैं कि ना खुश हैं? आप कह रहे हैं कि पहले सोचना था, इसका मतलब तो फिर सोचा नहीं है आपने पहले।
सन्यासी को यहाँ से जाने के बाद कोई फल नहीं मिलेगा। किसका त्याग किया? कर्म तो कर रहे हैं ना आप, फल का त्याग कर दिया। देखो भाषा तो ये बता रही है कि मतलब अब करेंगी क्या भाई, अभी छोड़ दिया तब क्या कर सकते हैं, वापस तो ला नहीं सकते हैं, ये भाषा। अच्छा, हैं? सुनना इसकी सुन, टाइम हो गया, जो थोड़े में ही बोलना जरा। ओम दीदी प्रणाम। हाँ। मैं कह रही हूँ कि जिन्होंने कर्मफल का त्याग कर दिया वो तो कर्म करते करते ही आनंद में थे, और किसी कार्य का फल जो होता है वो आनंद ही होता है, तो उनको तो फल पहले ही मिल गया। और दूसरी चीज़, वो कर्मफल व्यवस्था बनाने वाले की शरणागति में रह के ही काम करते हैं, तो उनको तो सदा प्राप्ति है, तो उनको चाहिए क्या? तो ये बात कमरे से बाहर निकल के भी याद रहेगी गुरुकुल में जाके, कि बस यहाँ माइक पे याद है? नहीं, याद रहती है, कभी कभी थोड़ी सी हिल जाती है। नहीं, ऐसे गिरनी नहीं चाहिए फिर, जब इतनी बात समझ में आ गई तो चलो इसके ऊपर आप और चिंतन करके आए, तीनों प्रकार के त्याग के ऊपर शेष चर्चा कल करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री